अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून हवाओं का ताकतवर तरीन सिस्टम सुबह सिंध पर असरअंदाज है, जिसके तहत गुज़िश्ता कई रोज़ से सिंध में बारिशों की एक्टिविटी हो रही है। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें हैं। 19 अगस्त से बारिश का आगाज़ हुआ कराची में और उसके बाद 21 अगस्त तक रात तक कराची में बारिश होती रही है। अब रात गए क्या सूरत हाल हो सकती है, कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल रह सकती है। बिलखसूस हमने देखा है कि 21 अगस्त की शाम सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद और हैदराबाद में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश हुई है। बल्कि मैं कहूँगी कि इस सिस्टम के सबसे ताकतवर तरीन स्पेल था जो जुमेरात की शाम हमने देखा कि हैदराबाद को जिसने हिट किया, क्योंकि उसमें तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, शदीद तूफ़ानी बारिश थी। हैदराबाद के कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई इलाकों में इस वक्त सड़कों पर पानी जमा है, बिजली भी हमने देखा है कि मुअत्तल है और लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। ऐसी भी इत्तलात हैदराबाद से मिल रही हैं। तो एक ज़बरदस्त तरीके का ये स्पेल था। ओवरऑल अगर हम देखें कराची में 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त की रात तक जो बारिश के बैक टू बैक सिलसिले बने हैं, जुलाई की पूरी कसर कराची वालों पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि शहर में बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं, जिसमें कई हमने देखा है कि जानी नुकसान भी हुए हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और बहुत माली नुकसान भी हुआ है लोगों का, क्योंकि बारिश के दौरान जो कराची की सूरत हाल थी, बिलखसूस 19 अगस्त को जो कराची में सूरत हाल हुई है, इंतहाई अफसोस कुन थी, इंतहाई परेशान कुन थी। अब हम देख रहे थे कि स्कूल जिस तरीके से क्लोज़ किए गए थे बुध वाले रोज़ भी, और हमने देखा कि जुमेरात को भी स्कूल क्लोज़ थे। अब जुम्मे के रोज़ क्या स्कूल बंद हैं या खुले हैं, अपडेट क्या है? जुम्मे को ये सिस्टम कितना एक्टिव रहेगा? सिस्टम कमज़ोर हो चुका, ख़त्म हो चुका। कराची के लिए एक अलर्ट जारी किया गया था और मैंने भी वो इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि अगले आने वाले 2 से 3 घंटों में कराची में एक कोई बड़ा तूफ़ान हिट करेगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अब क्या सिचुएशन है, ये जो ख़तरे की घंटी शहर के लिए बजी थी, महकमे मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया था और इसके अलावा हमने देखा था कि ऐसी सूरत हाल बनती हुई भी नज़र आ रही थी। तो अभी क्या वाकई कोई ख़तरा मौजूद है, कोई बड़ा स्पेल रात गए मुतासिर कर सकता है शहर में? जुम्मे की सुबह मौसम कैसा रहेगा, इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताऊंगी। व्यूवर्स, मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर व्यूवर्स का, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब महफूज भी होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ नुकसानात की इतलात भी आती हैं जो कि बहुत परेशान कुन होती हैं। वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी जाइए, इंतज़ार नहीं कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको ताकि बर वक्त मिल जाया करें। और मानसून के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगी आप लोगों को और कैसी लगती हैं, और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जानना भी चाहूँगी। कराची वाले जो बारिश के हवाले से पिछले कई हमने देखा दिनों से, पिछले महीने से भी अफसरदा थे और मायूस थे। बारिश नहीं होने की वजह से हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा अपसेट भी थे। उनकी बारिश की ख्वाहिश तो अब मेरे ख्याल में पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में जो ज़बरदस्त बारिश हुई 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त की रात तक, और अभी भी हम देख रहे हैं कि 22 अगस्त की रात लग चुकी है। रात गए कराची के डिफरेंट एरियाज़ में हल्की और कहीं दरमियानी बारिश की अपडेट्स आ रही हैं। हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है शहर में, ओवरऑल मौसम बड़ा खुशगवार है। और अब सबसे पहले मैं उस अलर्ट की बात कर लेती हूँ जो जारी किया गया था, और मैंने भी एक वीडियो में आप लोगों को कहा था कि आइंदा आने वाले कुछ घंटों में शहर में तबाहकुन सूरत हाल हो सकती है, शदीद मौसमी सूरत हाल हो सकती है। ये भी बताया था मैंने आपको, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। वो अलर्ट जारी किया गया था उस दौरान जब हैदराबाद के ऊपर एक इंतहाई ताकतवर तरीन तूफ़ान मौजूद था, और वो तूफ़ान जैसे ही मूव करना शुरू हुआ उस दौरान इम्कानात और ख़तरात ये थे कि वो कराची के पास आकर कराची के ऊपर डायरेक्ट हिट कर जाए। अगर वो कराची को हिट करता तो शहर में बहुत बदतरीन हालात हो सकते थे। शदीद तरीन वो हमने देखा था कि सिस्टम था, तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश देखी जा सकती थी। तकरीबन 100 मिलीमीटर के करीब शहर में बारिश हो सकती थी अगर तो वो सिस्टम डायरेक्ट हिट करता। पर हुआ ये
कि जैसे ही वो सिस्टम मूव करने लगा आगे की तरफ, उसी दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया। और ये पेशगी अलर्ट जारी करने का मतलब ये होता है कि आप लोग किसी भी किस्म के बड़े नुकसान से बच सकें, फ़ौरी तौर पर घरों पर पहुंच जाएं, लोग एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें। इसीलिए बर वक्त ये तमाम इदारों की जानिब से और हुक्काम की जानिब से भी अलर्ट जारी किया जाता है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ। वो अलर्ट जारी किया गया था इसी वजह से। लेकिन हुआ ये कि हमने देखा कि शहर के करीब गरज चमक का ये काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया और कराची के डिफरेंट एरियाज़ में, जिनमें हमने देखा कि मलीर के अतराफ़ के इलाके थे और कई कराची के इलाके थे, शाह फैसल पर तेज़ बारिश भी देखी गई, गरज चमक के काफ़ी तेज़ तूफ़ान भी देखे गए। इसी तरीके से हमने देखा कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में धुआंधार बारिश भी हुई और कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला काफ़ी घंटों तक शहर में जारी रहा। लेकिन वो सिस्टम जो कराची को हिट कर सकता था वो कराची के बिल्कुल नज़दीक आकर कमज़ोर हो गया और कराची के करीब से ही समुंदर के अंदर चला गया, जिसकी वजह से कराची में कोई ज़्यादा शदीद तूफ़ानी बारिश देखी नहीं गई है। तो अब सूरत हाल ये है कि हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम जिसका वजह से ज़बरदस्त मौसम देखा गया था सुबह सिंध में, अब ये बाकायदा तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो गया है। इंटेंसिटी इसकी बहुत कम हो गई है। शहर में हम देखेंगे कि रात गए कोई मेजर इवेंट बारिशों का तो नहीं हो सकता है, लेकिन इम्कानात हैं कि कमज़ोर शिद्दत के बादल तश्कील पाते रहेंगे, जिसकी वजह से कई इलाकों में हल्की बारिश होती रहेगी। जुम्मे की सुबह मौसम जो है वो हम देखेंगे कि कुछ हद तक मामूल पर आ सकता है और कराची के करीब या कराची के पास हम देखेंगे कि कमज़ोर शिद्दत के बादल जुम्मे के रोज़ भी डेवलपमेंट हो सकती है, जिनसे कराची, पूरे कराची में नहीं, चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। कराची में कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन अब अगर जुम्मे की बात की जाए तो जुम्मे को अब कराची में कोई भी शदीद या मूसलाधार बारिश के इम्कानात नहीं हैं। इस हवाले से अभी तक ऐसी कोई भी चांसेस नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जिस सिस्टम के तहत ये बारिशें हो रही थी वो सिस्टम अब अपनी इंटेंसिटी हो चुका है और तेज़ी के साथ वीक होकर दूर हो रहा है। वो हम देख रहे हैं कराची से। सुबह सिंध में भी अब हम देखेंगे कि बारिशों की एक्टिविटी थमने शुरू हो जाएगी आज रात से, और ये सरगर्मियाँ जो बारिश की हो रही हैं इस वक्त, इनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो कल से सिचुएशन अब हम देखेंगे काफ़ी हद तक बहाल भी हो जाएगी। इस हवाले से स्कूलों के हवाले से मैं आपको बता दूं, अभी तक तो कोई भी ऐलान सामने नहीं आया है हुकूमत का, लेकिन क्योंकि अब कोई गैर मामूली सूरत हाल है नहीं, इसलिए लगता नहीं है कि स्कूलों में छुट्टियाँ दी जाएंगी। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी चैनल पर बर वक्त आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं जाने से पहले आपको बता दूँ कि ये सिस्टम ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है। मज़ीद बारिशें आ रही हैं, तूफ़ानी बारिशें आ रही हैं, ख़तरे की घंटी बज गई है। इसलिए क्योंकि कराची समेत सिंध भर में मज़ीद शदीद तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शदीद मौसमी हालात का सामना किया जा सकता है। 27 अगस्त से एक बार फिर से बारिशों का सिलसिला कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में शुरू होगा, जो कि काफ़ी शदीद भी हो सकता है। मैं नेक्स्ट अपडेट में इस हवाले से आपको आगाह करती हूँ। अभी चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।